शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, शाइन के मामले में कुछ ऐसे बातें हैं जो मेरे कस्टमर्स को जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप निर्दोष हैं और पिछले 5 सालों से आपके इस निर्दोषपन का और आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हुए बहुत से ऐसे आस्तीन के सांपों ने आपको और हमें डसा हुआ है जिन्होंने सिर्फ अपने पैसे और अपने हित के लिए काम किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस बात का है कि जब तक लोगों को साइट पर पैसा मिलता रहा, डेवलपमेंट चार्ज पे काम होता रहा, तब तक वो एसोसिएट कंपनी फेयर बात करता रहा और जैसे एक बार ये धन उगाही बंद हुई और कंपनी के खिलाफ सख्त होने लगी तो ये सारे लोगों ने कंपनियों को गालियां देना शुरू कर दिया। आज भी यही हो रहा है। चलिए, मैं इससे नहीं बात करता हूं। मैं बात करता हूं 2019 के बाद की रजिस्ट्री जो आप कस्टमर के लिए बहुत ज़रूरी है। सामने एसोसिएट आपका वफादार हो, रिश्तेदार हो, गद्दार हो, इससे आपको मतलब नहीं। कंपनी आपका पैसा दे रही नहीं, इससे मतलब नहीं, लेकिन आप पर क्या मुसीबत आने वाली मैं बताना चाहता हूं। साथियों, 2019 के बाद की जितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं वो और उससे पहले सारी रजिस्ट्री आज की तारीख में जांच एजेंसियों ने तहसीलों से निकालकर डिटेल के साथ में कोर्ट में सबमिट किया है, जिसकी एक प्रति उन्होंने कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आसिफ नसीम को भी रिसीव कराया जेल में। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, हर उस डॉक्यूमेंट पर हमको एक जवाब लगाना होता है, उस पर हमें आगे अपनी पैरवी करनी होती है। यानी हम पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो पैसा आपके पास आया उससे आपने ज़मीनें खरीदी, आपने रजिस्ट्रियाँ करी, समझ में आती है बात। लेकिन 2019 के बाद ये रजिस्ट्रियाँ कैसी हैं, इनका पैसा कहाँ है? अब साथियों, रजिस्ट्रियाँ किसके? कस्टमर के नाम की है। कराई किसने है? बाहर अथॉरिटी सिग्नेटरी कराई है। सवाल किससे हो रहा है? सवाल हो रहा है कंपनी एमडी मिस्टर आसिफ नसीम, जो इस समय बनारस जेल में हैं। तो जवाब भी कंपनी की तरफ से एमडी आसिफ नसीम ही देंगे। तो उस नोटिस को जिसे आपको भेजा जा रहा है वो उस जवाब की प्रक्रिया का एक अंश है, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि अगस्त 2019 से पहले, जुलाई में मान चल लेता हूं, जब हम नेपाल से निकल कर आए थे तो मेरे पास कंपनी स्टाफ भी आते गए थे, कंपनी एमडी भी आए थे, सभी लोग आते गए थे, बोर्ड मीटिंग हुई थी और उस समय की रजिस्ट्रियों को हम कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब मुकदमों की भरमार हुई और हमारे खिलाफ जब एफआईआर के साथ साथ इनाम घोषित होने लग गया तो जाहिर सी बात है, कानूनी तौर से हम इस मामले में कोई भी आपसे नोट रजिस्ट्री नहीं कर सकते जब तक कंपनी का जियो नहीं पास होता है या ऐसा कुछ नहीं होता है जिससे हम लीगली कंपनी की तरफ से आपको रजिस्ट्री कर सकें। अब आज अगर जवाब हमें देना है तो हम ये जवाब तो नहीं दे सकते ना कि हमें नहीं पता। इसका मतलब होता है सीधा तलवार आपके सर पे गिरना कि फिर आपको पता होगा, आप जवाब दें, यानी आप कस्टमर। हमने इसका रास्ता निकाला कि उस टाइम पर कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिन्हें वाकई में हमने कहा था, हम इससे इनकार बिल्कुल नहीं करते, लेकिन हमने किसी भी कस्टमर से ये नहीं कहा था कि आप पैसा फला फला के अकाउंट में दीजिए। अब इसके बाद जो वहां पर बातें हुई, पैसे लिए गए, वो गलत है, अनैतिक है। बगैर आपकी लायबिलिटी के आपके नाम पर रजिस्ट्री की गई, ये गलत है, अनैतिक है। आपका पैसा कंपनी में आया, उसे रजिस्ट्री ना लिखवा करके किसी और का ट्रांजैक्शन लिखवाया गया, ये अनैतिक है। अब अगर आज हम ये कह देते कि हाँ हमें इसकी जानकारी थी, तो इस सारी अनैतिकता का दोषी कंपनी और ऑन बिहाफ कंपनी जो मिस्टर आसिफ नसीम ने अगर उसको रिसीव किया है तो खैर वो कंपनी मतलब कंपनी होता है, लेकिन इस समय तो वही मौजूद हैं, उनके सर पे आयत होता है। अब क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम उस समय उन्होंने अपना कारावास में बिताया है, सच्चाइयों से अवगत है नहीं, तो जाहिर सी बात है सच्चाई कौन बताएगा? वो कस्टमर जिसके नाम पे डॉक्यूमेंट्स है। तो उन्होंने अपने वकीलों को, अधिवक्ताओं को ऑथराइज किया जो इस पर एक्शन ले सकें, और उन्होंने आपको बड़ी सभ्यता से एक नोटिस भेजी है कानूनी, आप उसका जवाब सिर्फ देना है। आप जवाब दीजिए, उस जवाब के एवज में हम उस नोटिस का पूरा जवाब जो जांच एजेंसी को देंगे, जो कोर्ट में लगेगा, उसी के आधार पर होगा। जो हमारे कस्टमर हैं जिनका जवाब बिल्कुल प्रॉपर है, हम उनके साथ खड़े, मैंने पहले भी कहा है, कहीं कोई कमी होगी उस कमी को हम सुधारेंगे। लेकिन इसका तात्पर्य कतई ये नहीं होता है कि कुछ ऐसे एसोसिएट जिनके बारे में जानकारी मिली कि उन्होंने साइट पर बैठ करके पहले कस्टमर को यह कन्विंस किया कि आप एक एप्लीकेशन डाल दो थाने में,
हम आपकी रजिस्ट्री करा देंगे। उसके बाद एप्लीकेशन डल गई तो कंपनी एमडी को कन्विंस करने की कोशिश की गई, सीएमडी कोशिश की गई अपने अपने स्रोतों से, कभी पेशी पे आए तो उनसे मिल करके, कभी ऐसे झूठ बोल करके, कभी फर्जी अथॉराइजेशन पेपर लेकर के कि हम तो एफआईआर रुकवाने के लिए ये करवा रहे हैं, जबकि ऑलरेडी उनके द्वारा ही प्रमोट किया गया। और उसके नाम पर आपसे लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए भी लिए गए। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों के चक्करों में अगर आप पड़ेंगे तो आपको सच्चाई नहीं पता है। आप ईडी के रडार पर आ चुके हैं, आपको ये बात नहीं पता, उन्होंने नहीं बताया आपको। कल शाम को मैं आप सभी लोगों के सामने पूरी एक रिपोर्ट भेजूंगा, जिस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा कि अगर आपका जवाब प्रॉपर नहीं आया और हमने आपका समर्थन साथ नहीं दिया तो उतने पैसे की ब्लैक मनी की जिम्मेदारी आपके सर पे होगी। आपकी रजिस्ट्री में अगर 5 लाख रुपए की रजिस्ट्री लिखी गई है, आपने एसोसिएट को 2 लाख रुपए दिया है, तो आप ये 2 लाख का जवाब लिख करके और अपना पूरा लिख करके अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आपका जवाब नहीं आया, इंतजार करते रहे, तो 2 लाख तो आपका एसोसिएट खा के बैठा हुआ है, लेकिन 5 लाख की ब्लैक मनी का इल्जाम आपके सर पर आएगा कि पैसा आपने दिया कहां, किसको दिया, और वो 5 लाख रुपए में आपने जो लिखवाया है ट्रांजेक्शन वो किसके अकाउंट में क्लियर हुआ। क्योंकि एसोसिएट का तो मुझे पक्का है अपने अकाउंट में लिए पैसे को उसने लिखवाया नहीं होगा, तो बच जाएगा टाइम बीतते ही। ध्यान रखिएगा, जैसे ही 15 दिन का टाइम बीतेगा नोटिस का, वो बच जाएगा। क्योंकि कंपनी उसके बाद आपकी नोटिस के बदले में जो जवाब नहीं आया, कंपनी उसके ऊपर एफआईआर करना शुरू कर देगी। और इन एफआईआरों की प्रतियां हम ईडी में लगा देंगे कि देखिए हमने एक्शन लिया है, इनका कोई जवाब आया नहीं नोटिस के एवज में, हम ये एफआईआर कर रहे हैं, अब जाइए अपनी कार्रवाई आगे करिए। इसलिए साथियों, बहुत खतरनाक सिचुएशन पे लोगों ने आपको खड़ा कर दिया, अब तक आगे मत खड़े होइए। परसों की मीटिंग यानी आपकी थर्सडे की मीटिंग, 21 नवंबर की मीटिंग, इसके ऊपर खास होगी। जो सवाल पूछना पूछिए मुझसे, उन्हें लाना लाइए, रास्ता लीजिए, क्योंकि या तो रास्ता लेंगे आप, अदरवाइज कंपनी अपना रास्ता जानती है कि उसे कैसे आगे बढ़ना है। बहुत ध्यान समझिएगा इस बात को मेरे, कि आपकी नोटिस कंपनी ने नहीं भेजी है, आपकी नोटिस ईडी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी ने अपना रिप्लाई तैयार किया है कि अगर वो रिप्लाई हम नहीं तैयार करेंगे तो ये 500 करोड़ रुपए का जो स्कैम किया गया है, अगर उससे अनभिज्ञ हो जाएंगे तो ये मामला और खराब हो जाएगा। और हम इस अनभिज्ञता को अब इतना होने की आंख बंद कर मक्खी खाएं। इस 500 करोड़ रुपए के स्कैम की नोटिस सर्व हो चुकी हैं। आप कस्टमर से निवेदन है, जवाब दीजिए, और जिसे नोटिस नहीं गई है और इसलिए वो भी तैयार रहे। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आपका डेटा गलत वहां फीड हुआ हो, इसलिए नोटिस आपको ना पहुंची हो सकता है आपका एड्रेस गलत फीड हो, नोटिस ना पहुंची हो। हमने नोटिस तो तहसीलदारों को भी कराई है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसे इग्नोर मत करिए। और आप थर्सडे को यानी बृहस्पतिवार की मीटिंग को ज्वाइन करें, पूछे जो सवाल पूछना है, और ऐसे लफाजी लोगों के चक्करों में मत पड़िए जो आपको उल्टे से लॉजिकों से आपको फंसा रहे हैं।